अफगानिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को ही तस्लीम करेगा। तालिबान अफगानिस्तान भी जंगी फतूहात पर जोर न दे। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी रोजनामे को इंटरव्यू, कहा खाना जंगी नहीं चाहते, अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला से पहले सियासी तस्फिया होना चाहिए। अमरीका के मुतालबे पर यूं मोड़ नहीं कर सकते। अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। एतमाद और मुश्तरका मकासद की फिजा को परवान चढ़ाना होगा। मोदी हिंदुत्व एजेंडा तर्क करें तो आगे बात हो सकती है। पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान, कहा भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं तक ने 5 अगस्त के इक़दामात मुस्तरद कर दिए। कश्मीरियों के एतमाद को बहाल करने का वाहिद तरीका कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करना है। यहाँ बाइडेन का कोई इंतजार नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया, अमरीकी सदर अगर वजीर आजम इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें। सिर्फ इल्जामात लगाने हैं और अड्डों की ही बात करनी है तो वक्त जाया ना करें। गुड लक बाइडेन। मोमिन खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ का 2 टोक पैगाम। कश्मीर के आवाम मोदी की बमबारी का मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कश्मीरियों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। हुकूमत का कश्मीर से रवैया देखकर दुख होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ कहते हैं कि जर्मनी के साथ दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान मजीद 1 साल तक FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। इदारे के सदर ने फैसला सुना दिया। हम्माद अजहर कहते हैं FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। पाकिस्तान को सबसे मुश्किल एक्शन प्लान दिया गया था। आज FATF का नतीजा जो है वो मौसूल हुआ है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अभी नहीं निकला है, लेकिन हमारी ज़बरदस्त प्रोग्रेस को FATF ने और पूरी आलमी दुनिया ने नोट किया है। FATF ने 2018 के एक्ट पर पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुशावरत के बाद FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। रह जाने वाले एक पहलू पर पाकिस्तान की कारकर्दगी अक्टूबर में जांची जाएगी। तीन साल हो गए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला। मरियम नवाज का हुकूमत पर वार, कहा ना अहलों ने हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता। मरियम सफदर की तो उनके सगे चचा भी नहीं सुनते। पांव किसने पकड़ने हैं? शहबाज शरीफ ने खुलेआम ऐलान किया और आप मुंह तकती रह गईं। फर्रुख हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग ने धकेला, PTI हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट और SMS में जो टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे और बस, इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म के एतराज मुस्तरद। मोबाइल फोन की 5 मिनट से ज्यादा की कॉल पर 75 पैसे टैक्स लगा दिया गया। इंटरनेट और SMS पर टैक्स नहीं होगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं दूध, दही, अंडे और आटे समेत खाने पीने की अशिया पर टैक्स खत्म हो गया। 1000 cc तक की गाड़ियों पर GST 10% कर दिया गया। एक्साइज टैक्स सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है, जबकि वैल्यू एडिशन जब उसका जेवर बनेगा उसमें जो वैल्यू एडिशन होगी वो गरीबों की नहीं होती, वो अमीर लोग करते हैं, उस पे 17% टैक्स रहेगा। सोने
और चांदी पर 17% टैक्स कम करके 3% कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया गया। जायदाद पर टैक्स की शरह 35 से कम होकर 20% हो गई। ई कॉमर्स की रजिस्टर्ड ई कंपनियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं उस पर 2% टैक्स होगा। शौकत तरीन का ऐलान। कहा, बिजली के बिलों के जरिए टैक्स ना दहनदगान तक पहुंच चुके हैं। जो टैक्स नहीं देगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफाम व तफहीम के साथ तमाम मामला तय पा गए। बातचीत के लिए एक फोरम बना दिया गया। रहनुमा ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बताया, टैक्स 3 से कम करके 2% कर दिया गया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, अवाम कोरोना कवायद और जवाबित पर सख्ती से अमल करें। सऊदी अरब समेत बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई है। NCOC ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन भी हैकर्स से महफूज ना रही। हैकर्स वैक्सीनेशन की आड़ में हसास मालूमात चुराने लगे। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, वजारतों और डिवीजन्स को मरासला इरसाल कर दिया गया। हैकर्स कॉल्स के जरिए मोबाइल डेटा हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। महमूदाबाद कराची में लाहौर धमाके के गिरफ्तार मुलजिम डेविड के घर पर छापा। बैरून मुल्क सफर की दस्तावेजात और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना मुलजिम से रवाबित की बुनियाद पर 2 मशकूक अफराद गिरफ्तार। एक मुबैना राब्तेकार का ताल्लुक पंजाब और दूसरे का खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब पुलिस सूबे में अमन अमान यकीनी बनाने में नाकाम। जौहर टाउन लाहौर में मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले अख्तर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अयूब मेडिकल कॉलेज में तिब की तालिबा आसमा रानी के कत्ल के इल्जाम में मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना दी गई। पेशावर की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम शाहजेब और सादिक को मुकदमे से बरी कर दिया गया। तहूनी हुकूमत की जानिब से मगरबी किनारे पर नई यहूदी बस्तियों की तामीर। नाबलुस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों का एक बार फिर एहतजाज। गैर कानूनी बस्ती की तामीर के दौरान इस्राएली फौज अब तक 5 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में जाली देसी दवा के इस्तेमाल से एक ही कुंबे के 10 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वाकई की तहकीकात शुरू। हुकूमत की आवाम से जाली अद्वियात से दूर रहने की अपील। चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अमेरिका फिलिपाइन पर मेहरबान। अमेरिका फिलिपाइन को 12 F-16 तैयारे, साइड विंडर और हार्पोन मिसाइल भी फरोख्त करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने जदीद तरीन असलहे की फरोख्त की मंजूरी दे दी। मौसम खराब होने पर गवर्नर सिंध अहले खाना के हमरा गिलगित में फंस गए। स्कर्दू से इस्लामाबाद की PIA की परवाज मंसूख कर दी गई। परवाज में इमरान इस्माइल के अहले खाना समेत 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। परवाज को मौसम के बेहतर होने के इंतजार में कई घंटे बाद मंसूख किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। एबटाबाद समेत सयाहती मकामात पर बादल गरज चमक के साथ बरसे। मानसेरा और स्वाबी में आंधी के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में रात को भी हवाएं चलने का इम्कान है। वादी नीलम का सयाहती मकाम शारदा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। दरिया की लहरों पर दौड़ती हुई कश्तियां देखकर सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए। भारत कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई। गैर मुल्की वेबसाइट ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने का दावा कर दिया। वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा।